हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और 4 नंबर पक्का आपका लिखा हुआ है। तो अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर देने जा रहे हैं तो यह प्रश्न 4 नंबर दे के जाने वाला है। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है और इसको कैसे सिद्ध करेंगे सारे स्टेप को मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और इस क्वेश्चन को देखकर आप 4 अंक अपना कर लीजिएगा। इस प्रश्न में बात हो रही है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, विरोधाभास प्रमेय का यूज करना है। आपको क्या करना है? विरोधाभास प्रमेय का यूज करना है। विरोधाभास प्रमेय का यूज करना है। अब ये विरोधाभास प्रमेय है क्या? विरोधाभास प्रमेय ये बताता है कि जो सिद्ध करना है आप उसके विरोध में चलेंगे, यानी उसके विपरीत में चलेंगे। तो करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो विरोधाभास ये कहता है कि आप इसको उल्टा मान लीजिए। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या हो गई तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में। कंडीशन क्या होता है? जहां PQ पूर्णांक है, जहां P, Q बराबर पूर्णांक, ये पहला कंडीशन। लेकिन दूसरा कंडीशन भी आपको देना है क्या? कि PQ सह अभाज्य संख्या है। PQ सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। करड़ी में 5 का वर्ग बराबर P का वर्ग दोनों में हो जाएगा और बटे में Q का वर्ग, यानी P का और Q का दोनों का वर्ग हमने क्या किया है? दोनों पक्षों के वर्ग से, दोनों पक्षों के वर्ग से, दोनों पक्षों के वर्ग हमने किए हैं और यहां से हमको ये मिल गया। करड़ी स्क्वायर विपरीत हो जाएगा तो 5 बचेगा और P का स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर और Q का हो जाएगा Q स्क्वायर। इस तरह से अगर हम P स्क्वायर के बटे में Q स्क्वायर बराबर 5 को अगर हम या करके P स्क्वायर के बटे में 5 और बराबर में हम Q स्क्वायर कर दें तो यहां से क्या मिलेगा कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। P भी, क्योंकि जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब ये P वाला कंडीशन हो गया। अब जो P वाला कंडीशन है उसी के सापेक्ष में आपको मान लेना है, यानी जो P है उसको जिससे विभाज्य है उसी के साथ कोई अदर चर राशि मान लेता है। जैसे हमने A मान लिया तो इसको हमको क्या करना है? मानना है। तो माना P बराबर 5A लेने पर और जैसे आप 5A लेंगे तो जो आपका P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बराबर 5 है, तुरंत P स्क्वायर बराबर 5 गुणे Q स्क्वायर हो जाएगा। और P के जगह पे जब हम 5A को लेंगे और बराबर में 5 गुणे Q स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, A का A स्क्वायर बराबर 5 गुणे Q स्क्वायर। 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में और फिर वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। A स्क्वायर बराबर अब Q स्क्वायर के बटे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो फिर वही कंडीशन कि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और जब Q स्क्वायर विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा। और आपने अभी ऊपर लिखा कि P और Q कैसी संख्या? सहअभाज्य, यानी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो उपरोक्त कथन से P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। और हमने तो कहा था 1 होना चाहिए। 5 है जो कि माने गए कथन का विरोध करता है, जो कि माने गए कथन का विरोध करता है, कथन का विरोध करता है। जो हमने कथन माना है ना उसका विरोध करता है। और जब जैसे ही विरोधाभास यही है कि जैसे कथन का विरोध हो गया तो जो आपको प्रश्न करना है वही सही हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः
क्या कि करड़ी में 5 जो हमने माना था ना उसका विरोध हो गया, तो जो क्वेश्चन है वैसे ही हो जाएगा। तो करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो बहुत गजब का प्रश्न है। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम, ये लिखना होता है। इति सिद्धम मतलब हमको जो सिद्ध करना है वो हमारा। तो अगर यह क्वेश्चन आपने समझ लिया तो ये गारंटी है एकदम, मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं कि ये आपको 4 अंक दे के जाएगा। और इस क्वेश्चन को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ जो बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर दे के जाएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन्स पे क्लिक करना है ताकि वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।